हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कि जैसे लिखा हुआ है आपका टारगेट डीएलएड 2024 मीन्स डीएलएड का एग्ज़ाम को कैसे हम क्लियर करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 3-4 पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कम समय में कैसे पढ़ाई करें, सिलेबस क्या है इसका, ठीक है ना, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके डीएलएड जो 2024 का एग्ज़ाम है इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कम समय में कैसे हम पढ़ाई करेंगे। देखिए, कम समय बचा हुआ है तो सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे, ठीक है। सिलेबस समझेंगे उसको, ठीक है। सिलेबस में आपके कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं? 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो वेटेज देखेंगे कि वेटेज किसका किसका ज़्यादा है। तो वेटेज आपका सबसे ज़्यादा है आपका जो आपका लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर है और मैथमेटिक्स है, और आपका मैथमेटिक्स है। इसका जो आपका वेटेज है 25-25 अंक का है, ठीक है। 25 और 25 अंक का है। अब देखिए, लैंग्वेज पेपर में आपके 2 हैं, ठीक है। अगर आप उर्दू बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए उर्दू होगा, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए हिंदी है, ठीक है। या तो आपको हिंदी चूज करना है, ठीक है, या फिर आपको उर्दू चूज करना है, ठीक, या फिर आपको उर्दू चूज करना है, ठीक है। तो हिंदी और उर्दू, इसमें आपका जो पूछता है सिर्फ ग्रामर पोर्शन पूछेगा। आपका क्या पूछेगा? ग्रामर पोर्शन पूछेगा, ठीक है, जिसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं, व्याकरण, और उर्दू में कहते हैं कवायद, ठीक है। ये आपका हो गया, उर्दू में कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। तो देखिए, हिंदी अगर आप बैकग्राउंड से हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा व्याकरण। व्याकरण में वही पढ़ना है आपका, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, ठीक है, और अलंकार पढ़ना है, और फिर जो आपके होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे चीज़ों को पढ़ना है। और वैसे ही आपके कवायद में हो गया, कवायद में आपको पढ़ना है, इस्म पढ़ना है, इस्म मार्फा के मतलब कि क्या कहते हैं, इस्म के किस में पढ़ना है, इस्म मार्फा पढ़ना है, इस्म नकरा पढ़ना है, ठीक है। फिर लक़ब, कुन्नियत, ये सारे चीज़ें पढ़ना है आपको उर्दू में, ठीक है। तो आप हिंदी और उर्दू में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी है, ठीक है। ये जो आपका उर्दू और हिंदी का जो आपका सब्जेक्ट्स है ये काफ़ी इजी है। इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि 25 में, ठीक है, 20 से 22 मार्क्स आप गेन कर लें। 20 से 22 मार्क्स आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। 20 से 22 मार्क्स आपको इसमें आसानी से आ जाएगा। फिर अगर मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो देखिए, ये आपका पूछेगा 25 मार्क्स का। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, ठीक है, 12th आपने अगर मैथ से किया है, ठीक है, आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है आपका। आप 20 मार्क्स आसानी से स्कोर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, क्योंकि क्लास 10 तक पूछता है इसमें, और क्लास 10 तक हर कोई मैथ पढ़ता है, तो क्लास 10th लेवल तक, ठीक है। अगर आपका मैथमेटिक्स मतलब बैकग्राउंड नहीं है तो आप इसमें 10 to 15 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत में 10 to 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विज्ञान, ठीक है, साइंस पोर्शन। साइंस पोर्शन में आपका आता है, देखिए, साइंस में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स से आपके ये आपके पूछेंगे 20 मार्क्स की। ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, ये तीनों मिलाकर पूछते हैं आपके 20 मार्क्स से। तो फिजिक्स से आपके मात्र 4 क्वेश्चन होंगे अप्रॉक्स, ठीक है, 4 से 5,
ठीक है। उसी तरह होंगे आपके इससे भी, केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा आपका बायो का, ठीक है, ये आपके कम से कम 10 नंबर का पूछेगा बायोलॉजी से। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बस 4-5 पूछता है। मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन पूछता है वो बायो सेक्शन से पूछता है, इसलिए बायोलॉजी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आप या तो साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं। साइंस के क्वेश्चन आप आसानी से याद कर लीजिएगा। जीके का बुक है लूसेंट बुक, एक आता है, ठीक है ना, लूसेंट बुक। जितने भी होते हैं तैयारी करने वाले आपके एस्पिरेंट, सबके पास होता है लूसेंट बुक। उसमें से एक वीडियो बना देंगे कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है ना। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि जो बुक है उसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। अगर आप लोग उसको अगर लाइक कीजिएगा वीडियो को, तो हम वो वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे हम, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड में है आपका, देखिए सामान्य अंग्रेजी है, ठीक है, और सोशल स्टडीज़ है, ठीक है। आपका क्या है, सोशल स्टडीज़, जिसको एसएसटी कहते हैं, ठीक है। अब एसएसटी जो है, इसमें जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी मतलब वास्ट सिलेबस है इसका, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है आपके सोशल स्टडीज़ में। 20 नंबर है इसके लिए, कम मतलब कि ये 20 नंबर जो है ना, मतलब कि इसको ये पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए इसको आप कम टाइम दीजिए। जो आपका एसएसटी है इसको आप कम टाइम दीजिएगा। इसमें आपके अगर 10 नंबर भी आ जा रहे हैं, 20 में से 10 नंबर, तो भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए वहाँ से आप लैंग्वेज से अगर 20 स्कोर कर ले रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स से अगर आप वहाँ पे मान लीजिए कि 20 स्कोर कर लिए हैं, ठीक है, ये हम आपको क्या कहते हैं, मैक्सिमम आपको ये कर रहे हैं, मैक्सिमम जोड़ रहे हैं, ठीक है। और आपने अगर साइंस पोर्शन से आप अगर 15 स्कोर कर ले रहे हैं, इससे अगर 10 कर लेंगे स्कोर, ठीक है, तो बच गया आपका जनरल इंग्लिश और आपका एलआर मीन्स लॉजिकल, ये हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है ना, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश बचा, तो आप इंग्लिश में, ठीक है, ये भी आपका कोई वो ज़्यादा वास्ट नहीं आता है, ये भी आपका लैंग्वेज पेपर है। इसमें भी आप 10 से 12 स्कोर आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 10 से 12 मान लीजिए कि आपने 12 या नंबर आपने स्कोर किया। और आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग से 12th तक के बच्चों को बहुत ही कम ही, ठीक है, यदि आपको देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है ना। बस थोड़ा सा डर लगता है कि रीजनिंग है, लेकिन ये चीज़ बहुत है आसान। आपका 10 नंबर का पूछेगा, 10 में से आप 8 आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है, 8 आसानी से कर लीजिएगा। आप देखिए टोटल नंबर को ऐड करके, 8 और 2 10, ठीक है, और 5 15, 8 2 10 5 15, ठीक है, और 1 2 3 4 3 7, और 7 और 1 8, 85, ठीक है ना। 85 नंबर आप आसानी से स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। मीन्स कम, देखिए 85 नंबर आप आसानी से स्कोर कर पा रहे हैं। और आप अगर, ठीक है, 75 से 85 के बीच में नंबर लेकर आइएगा, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी कम फ़ी होता है, इसलिए सारे बच्चों का टारगेट होता है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो ये है आपकी स्ट्रेटजी, ठीक है ना। किसको कम समय देना है, किसको ज़्यादा समय देना है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, लेकिन इसको डीप में डिस्कस नहीं किया। डीप में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम कब तक होगा। डमी एडमिट कार्ड के लिए आ गया नोटिफिकेशन कि आपका 22 तारीख से 26 तारीख के बीच में आपका डमी एडमिट कार्ड जो होगा आपका इशू हो जाएगा, ठीक है। डमी एडमिट कार्ड आपका इशू हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी उसमें आपके ये होंगे त्रुटियां होंगी, उसको आप वहाँ से सही कर लीजिएगा। एक बार आपको वहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम आई होप कि मार्च के लास्ट वीक में ले लिया जाए, क्योंकि दिया हुआ है टेंटेटिव डेट जो दिया हुआ है वो
आपका 6 मार्च से दिए हुआ है, लेकिन मार्च के लास्ट वीक में, ठीक है ना, मार्च के लास्ट वीक, फिर भी आपके पास अभी 1 मंथ है, ठीक है। 1 मंथ में आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इस चैनल पे हम सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं, मैथ, साइंस, ठीक है, जीके, जीएस और इंग्लिश और हिंदी, इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं, ठीक है। अगर आपको उर्दू भी पढ़ना होगा तो आप बता दीजिएगा, उर्दू को भी तैयारी करा देंगे हम, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।